फर्स्टली जो स्टेटमेंट दिया बार्सिलोना ने, जो लापोर्ता स्टेटमेंट दिए, भाई आई थिंक शेमफुल यार। इससे ज्यादा प्लेयर और क्या कर सकता है, मतलब दिस इज बेयर मिनिमम। कुछ जो वोक बार्सिलोना फैंस हो के क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेसी नहीं आया, बेवकूफ है, उसने वेट क्यों नहीं करा। मोस्ट गोल एंड असिस्ट इन द सीजन है अभी उसके, और आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो मेरे को। बट पूरे टाइम बकवास करके फिर उसको एग्जीक्यूट ना करना, वो तो और बुरा है यार। तो वो करने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? मतलब कितना भी चाइल्डहुड क्लब हो, कितना भी प्यार उस क्लब से, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट आती है कि भाई। इंटर मामी ने भी ऑफिशियल कर दिया है, डील अभी तक साइन हुई नहीं है। What's up everybody, welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. This is Mohit. और भाई देखो, जिस न्यूज का हर बार्सा फैन को सबसे ज्यादा डर था ना, अब वो रियलिटी बन चुकी है। मेसी हैज ऑफिशियली साइंड फॉर इंटर मायामी, और इस न्यूज को आए हुए ना 1-2 दिन हो चुके हैं। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिवली बैठ के इस चीज को एनालाइज करेंगे फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। Let's begin. तो देखो, तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हम लोगों ने इसके ऊपर पहले वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो देखो, हम लोग इस न्यूज को लाइव कवर कर रहे थे, हमने 2 लाइव स्ट्रीम्स करी हैं। If you want to see two guys in their 20s went about Messi leaving Barcelona, leaving Europe, and you know share their sadness with the chat, go check those live streams। हम लोग दोनों को लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, कार्ड से, कमेंट से भी मैं डाल दूंगा। तो जो लाइव रिएक्शन आपको देखना है तो हम उस पर पूरा आपको दिखा सकते हैं, आप वो चेक कर लेना। इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले इस चीज को ऑब्जेक्टिवली फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव्स। तो 3 सेगमेंट्स होंगे वीडियो के। सबसे पहले तो मेसी का पर्सपेक्टिव जानेंगे इस वीडियो में, सेकेंडली बार्सा का पर्सपेक्टिव जानेंगे, और लास्टली MLS का और मायामी का जो पर्सपेक्टिव होने वाला ना, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताना कि इस सिचुएशन में गलती किसकी एग्जैक्टली। तो स्टार्ट करते हैं मेसी के पर्सपेक्टिव से। भाई मेसी ने इसके बारे में एक एट लेंथ इंटरव्यू दिया है, काफी ज्यादा एक्सपोजिंग इंटरव्यू था। मतलब ऑब्वियसली उस इंटेंशन से नहीं किया होगा, बट हाँ भाई काफी चीजें उसने बोली थी जो कि काफी हर्ट करेंगे बार्सा फैंस को। लेट्स टॉक अबाउट हिज टाइम एट PSG। उसमें उसके बारे में उसने बोला कि भाई वो 2 साल जो से गए ना, दोज वर हेल। बार्सा जाने के बाद ये तो 2 साल गए, बहुत ही गंदे गए। फैमिली से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड था। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनकी लाइफ वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता अच्छे से, साथ में एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाता। तो काफी टाइम गंदा गया उसका PSG में। और मेसी उस टाइप का बंदा है, इसको अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली से जो उसको एनर्जी मिलती है, उस टाइम उसका टाइम स्पेंड करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इफ ही इज इन अ गुड मूड, ही विल हैव अ ग्रेट गेम। हमने बहुत बार देखा है, इसलिए हमने देखा कि इन 2 सालों में जब भी वो अर्जेंटीना जाता था तो ऑल ऑफ अ सडन उसकी परफॉर्मेंस एकदम अच्छी हो जाती थी। कैसे होती थी? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द गुड वाइब्स। PSG में उसको वो चीज नहीं मिलती थी तो परफॉर्मेंस एकदम से डिप कर जाती थी। तो ऑफ कोर्स PSG में ये तो सबको पता ही था। आई एम ग्लैड कि उसने ओपनली ये चीज कन्फेस भी कर दी है, वरना 2 साल तक उसको जर्सी मुंह बना के बोलना पड़ता था, नो नो आई एम रियली हैप्पी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीजन। आई एम हैप्पी कि उसने ये चीज कन्फेस कर दी सबके सामने। इसके बाद ही उसने बोला कि यार देखो, पैसों की तो बात कभी थी नहीं, वरना अगर मैं अल हिलाल चला जाता उसके हिसाब से तो। एंड ही आल्सो सेड कि जितना पैसे लोग ऑफर कर रहे थे, व्हिच इज नाउ आल्सो कंफर्म बाय मेसी, कि मतलब इट वाज टू मच, इट साउंडेड टू मच टू हिम। तो क्लियरली वो 1.2 बिलियन वगैरह की जो डील थी ना, वो डेफिनेटली ऑफर करी गई होगी, ये तो बात तो कंफर्म हो चुकी है। थर्डली यार, यहाँ पे अगर लोग मेसी की बात करें और ज्यादा, तो जब बार्सा से जो रिलेशन आता है ना उसका, यहाँ पे वो है मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इस इंटरव्यू का। भाई यहाँ पर वो कहता है कि भाई खुद भी बहुत चाहता था मैं आने के लिए, यहाँ पे मेरा बहुत मन था। इनफैक्ट मैं चावी से रेगुलरली कॉन्टैक्ट में था थ्रू आउट द ईयर, बट लापोर्ता से मैंने सिर्फ 1-2 बार ही बात करी है। इसके बारे में मतलब क्या, व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द बार्सिलोना बोर्ड? इनफैक्ट वो इतना चाहता था आना बार्सिलोना कि उसने ये भी चीज बोली कि अगर यूरोप में वो कहीं भी जाना चाहता था तो सिर्फ बार्सिलोना, और किसी भी क्लब के लिए खेलना चाहता नहीं था, क्योंकि फिर से वही फैमिली को शिफ्ट करना पड़ता, फिर से सराउंडिंग्स के साथ अडैप्ट करना पड़ता, तो और किसी क्लब में जाना ही नहीं था। इट वाज आइदर बार्सिलोना और इंटर मायामी एज वी नाउ नो। तो बार्सिलोना में उसने ये चीज कही कि भाई एक बार भी उसे एक रिटर्न प्रपोजल नहीं आया, एज यू राइटली सेड, पैसे की कोई बात नहीं थी। इनफैक्ट उसने कहा कि मैंने नेगोशिएट तक नहीं करी कि मेरे को सैलरी कितनी चाहिए, जो तुम कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इससे ज्यादा प्लेयर और क्या कर सकता है? मतलब दिस इज बेयर मिनिमम। तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया रिटर्न। दिस इज व्हाई आई एम रियली एंग्री एट बार्सिलोना, नॉट एज अ रियल मैड्रिड फैन बट एज अ फुटबॉल फैन इन जनरल। मेसी रोनाल्डो की वजह से हम लोग बचपन में फुटबॉल देखना स्टार्ट किया इन इंडिया स्पेशली, क्योंकि हमें यही प्लेयर्स ने इंट्रोड्यूस कराया फुटबॉल से, और इतने बड़े प्लेयर के साथ इतना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड जो है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इनफैक्ट मेसी का तो मुझे लगता है कि कुछ जो वोक बार्सिलोना फैंस हो के क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेसी नहीं आया, बेवकूफ है, उसने वेट क्यों नहीं करा। भाई ही कांट डू मच मोर देन दिस। और जो वेट करने वाली बात है ना, उसमें उसने यही कहा। इसमें 2 पर्सपेक्टिव्स एसेंशियली। और पहला ये कि भाई मेसी ने कहा मैं वेट तो कर लेता, लेकिन क्या गारंटी थी कि उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट आता। बिकॉज टू एवरीवन सरप्राइज ही रिवील्ड दैट 2021 में जब अगस्त में सीन हुआ था लास्ट टाइम, व्हेन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम कोपा अमेरिका, और वो साइन करने के लिए रेडी था एसेंशियली, तब तक भी जो है ना ला लीगा ने प्रूफ करा हुआ था कि साइन कर सकता है वो, और फिर एंड मोमेंट पे आके पलट गए, और तब भी तेबासी था वहां पर। तो इस बार क्या गारंटी थी कि वायबिलिटी प्लान साइन करने के बाद वो नहीं पलटते। मेसी का पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा वायलेंट लगा। और जब ऐसी सिचुएशन में बंदा आ जाता है ना, तो तुम किसी भी चीज को ट्रस्ट नहीं कर सकते भाई, क्यों ही करोगे? तेबास को हम सब जानते हैं किस टाइप का इंसान है वो। लापोर्ता ने फिर से जो स्टैप करा है, मतलब वो बात हम लोग अभी सेकंड पर्सपेक्टिव में दोबारा हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। बट यहाँ पे मेसी का भाई बिल्कुल भी नहीं बनता था कि वो ट्रस्ट करे किसी को भी। कोई एश्योरेंस थी ही नहीं, कोई रिटन प्रपोजल नहीं था, कोई साइन प्रपोजल नहीं था। सिर्फ बातें तुम करते रहो, तो बातों की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। फोन कॉल पे तुम बोल दोगे हाँ हम साइन कर लेंगे, इस चीज से क्या वैल्यू, क्या गारंटी इस चीज की? देयर वर नो गारंटीज। सेकंडली, मेसी बीइंग द ह्यूमन दैट ही इज, द काइंड ह्यूमन दैट ही इज, ही सेज कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे चक्कर में जो है ना कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि जेन्युइनली बार्सा को सर्व करना चाहते हैं, उनको फोर्सफुली क्लब को छोड़ के जाना पड़े जस्ट बिकॉज मेसी जाके साइन कर पाए उनको। तो मतलब एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव होता है ना, उसके अंदर जगह हो कि यार मेरे लिए इतने सारे लोग सैक्रिफाइस हो रहे हैं, उनका करियर सैक्रिफाइस हो सकता है, मैं क्यों करूं ऐसी चीज। ऑल्सो ही सेड कि ही नोज फॉर अ फैक्ट कि कई लोग बार्सा के मैनेजमेंट में ऐसे हैं, बोर्ड में कई लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि मेसी आए।
तो जब तुम उसको वांटेड फील नहीं करोगे तो वो क्यों आएगा एट द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग सो मेनी प्लेयर्स. सो फर्स्टली इट वाज अ प्योरली फैमिली डिसीजन एज यू सेड, बिकॉज यूरोप में वो खेलना चाहता था तो सिर्फ बारसा से और कोई नहीं. बिकॉज आई थिंक ही नाउ रियलाइजेस, एंड मुझे लगता है ये एक थीम होने वाला है इस पूरे इंटरव्यू का, जो कि हमने देखा भी कि वो पीस ऑफ माइंड बाबा बोल रहा था. राइट. ही हैज नाउ अचीव्ड एवरीथिंग दैट ही विश्ड फॉर. वर्ल्ड कप जीत गया, सारे मोटिव्स खत्म हो गए, अब उसको पीस ऑफ माइंड ही चाहिए था. वो उसको या तो बार्सिलोना में मिलता या तो कोई ऐसी जगह पे मिलता जहां पे उसकी फैमिली पहले से सेटल हो चुकी है, पहले वहां पे रह चुकी है, जहां से वो बहुत ज्यादा फेमिलियर जाके कल्चर से. Exactly. तो वहां पे सिर्फ इंटर मियामी ही था. अल हिलाल तो बिल्कुल नहीं होता. सऊदी कल्चर बहुत अलग है, वी ऑल नो दैट. और कोई और यूरोपियन क्लब भी इससे नहीं होता इन माय ओपिनियन, इंक्लूडिंग पीएसजी, बिकॉज फर्स्टली पीएसजी में जो एक्सपीरियंस था वो तो अच्छा था ही नहीं, एंड सेकंडली इट कुड हैव बीन अ बैड एक्सपीरियंस दैट कुड हैव बीन रेप्लिकेटेड इन अदर क्लब्स एज वेल, इन अदर कंट्रीज एज वेल. मान लो प्रीमियर लीग में जाता, वहां पे भी किसी क्लब में उसकी फैमिली अच्छे से सेटल नहीं हो पाती, तो फिर से वो क्या, वो 1-2 साल सफर करते. Exactly. तो यहाँ पे दो ही ऑप्शंस थे, सिर्फ इंटर मियामी और बार्सिलोना. जैसे ही बार्सिलोना ने ऑफर नहीं करा कोई गारंटी, इट वाज वेरी सर्टेन कि मेसी जाने वाला है. एक और बात यहाँ पे बोल लूंगा कि भाई उसने वेट क्यों नहीं करा. देखो भाई, आई थिंक ही हैज बीन थ्रू इनफ ट्रॉमा इमोशनली एंड मेंटली, और यहाँ पे ही वांटेड टू मेक थिंग्स क्लियर कि जब मैं छुट्टी पे जाऊंगा आफ्टर द सीजन ब्रेक, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी डेस्टिनेशन कहाँ होने वाली है, बिकॉज मुझे अपनी फैमिली को उसी हिसाब से सेटल करना है वहां पर. तो इट मेड ऑल द मोर सेंस कि वो छुट्टी होने से पहले, जो इंटरनेशनल ब्रेक आएगा उससे पहले ही वो कंफर्म कर ले वो कहाँ जाने वाला है. और यहाँ पे एक और चीज ये आती है कि भाई मेसी बहुत बड़ा प्लेयर है, प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. उसको आपको नहीं थोड़ी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना ही पड़ता है, बेयर मिनिमम रिस्पेक्ट आई वुड से, क्योंकि मेसी ने ये चीज खुद कही कि आई डोंट इवन नो कि बार्सा डिड एवरीथिंग दे कुड टू साइन मी. तो अगर आप एक वांट भी नहीं दिखा पा रहे हो कायदे की, तो फिर वो क्यों, मतलब कितना भी चाइल्डहुड क्लब हो, कितना भी प्यार उस क्लब से, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट आती है कि भाई मैं एक लेवल का प्लेयर हूं, मैं अभी भी मोस्ट गोल एंड असिस्ट इन द सीजन है अभी उसके, और आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो मेरे को. दैट इज द वर्स्ट पार्ट फॉर ऑल द फैंस, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर होता ना कि बंदा डिप कर रहा है और गंदे फॉर्म में फिर छोड़ के जा रहा है, तो लगता है कि चलो ठीक है, ही लिव्ड हिज लाइफ फुली एंड जितना सर्व करना था वो कर चुका है. बट ही इज गोइंग आउट विद द हाईएस्ट गोल असिस्ट एग्रीगेट इन द सीजन. मतलब यूरोप में सबसे ज्यादा गोल असिस्ट उसके इस साल थे, उसके बाद वो यूरोप छोड़ के जा रहा है. इतना इन्फॉर्म होने के बाद वो छोड़ के जा रहा है, बहुत अनटाइमली लगता है ये सुनने में, और बहुत इसीलिए अनफॉर्चुनेट लगता है. आई थिंक तुम कितना भी कह लो कि नहीं भाई मैं खुश हूं क्योंकि मेसी खुश है, भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, वी आर नॉट हैप्पी. तो ये अपने आप से झूठ बोलना तो सबको छोड़ देना चाहिए. एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि मेसी ने खुद भी कहा यार कि ही वुड हैव लव्ड अ फेवर लाइक चावी निएस्टा बुस्केट्स. वो खुद भी चाहता है ये चीज, तो वो चीज उसको शायद अब नहीं मिल पाएगी. ऑल्दो अपैरेंटली उन्होंने डिस्कशन तो करा है एक फेवरवेल मैच के लिए, पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, बट जस्ट लाइक अ फेवर उसको मिलना चाहिए था, वो तो अब श्योरली नहीं मिलने वाला है, वो क्लोजर नहीं मिलने वाला. सो दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट. बट मेसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ, एज ही हिमसेल्फ सेड कि उसको भाई अब लाइमलाइट से हटना है, उसको चिल करना है. ही हैज नेवर बीन दैट गाय जिसको जो बहुत एंजॉय करता है स्पॉटलाइट को. दैट वाज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस. सो नाउ ही वांट्स टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली, एंजॉय करना चाहता है. वहां पे लैटिन कल्चर भी काफी है मियामी में, सो वो फैमिली सराउंडिंग्स होंगे, उसका घर भी है, काफी होटल्स भी हैं, उसका बिजनेस भी वहीं पर है. इट वाज अ नेचुरल डिसीजन टू गो टू मियामी. बट यहाँ से चलते हैं सेकंड पर्सपेक्टिव पे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वेंट आउट करेंगे. बार्सिलोना का जो पर्सपेक्टिव आता है यहाँ पर, फर्स्टली जो स्टेटमेंट दिए बार्सिलोना ने, जो लापोर्ता स्टेटमेंट दिए, भाई आई थिंक शेमफुल यार. मतलब क्या करके दिया तुमने ये? साइड बाय साइड मेसी इंटरव्यू दे रहा है, और जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ बार्सिलोना एक स्टेटमेंट निकाल देती है. स्टेटमेंट वो ये कहती है कि होर्गे मेसी मिलने आया था लापोर्ता से ये बताने की मेसी ने डिसाइड कर लिया इंटर मियामी जाना है. उसने ये तक कहा है कि भाई उसे एक थोड़ी लो डिमांडिंग लीग में जाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कितने भी बड़े क्लब हो, कैसे भी लीग में खेलते हो, एक और लीग के बारे में आप पब्लिकली ऐसे नहीं कह सकते. इट्स नॉट बीन अबाउट मेसी. तुम लीग को ऐसे क्रिटिसाइज मत करो भाई, ये ऐसे शैलो चीजों में क्यों कर रहे हो? एंड सेकंडली फॉर मेसी, भाई मतलब तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया उसका, तुम कह रहे हो कि हमने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया है. होर्गे मेसी ने आगे कहा है कि उसे जाना है. एक कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफर करो यार, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? मतलब हाँ, ये बोलना बहुत आसान है कि हमने प्रपोजल ऑफर किया था, ये करा था, भाई कुछ रिटर्न नहीं था, कुछ साइन नहीं था, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? ऑल्सो टू मोर थिंग्स हियर. पहली बात तो जितनी जल्दी रिलीज हुआ ना स्टेटमेंट, इट काइंड ऑफ टेल्स मी कि इन्होंने इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करा होता है, हो सकता है, और वो बाय चांस इंटरव्यू पहले आ गया, तो नाउ दिस स्टेटमेंट इन हाइंडसाइट लुक्स वेरी पैथेटिक. बट हो सकता है इन्होंने पहले से प्रिपेयर करा, अज्यूमिंग कि मेसी तो कुछ बोलने नहीं वाला है, तो एक्सपोज हो गए वहीं पर साफ साफ. ऑल्सो उसमें ब्लेटेंटली जो झूठ बोला गया है, 5 जून को उसमें लिखा हुआ है कि 5 जून को मेसी के जो फादर है होर्गे मेसी, वो उससे बात करने आए थे टू इन्फॉर्म हिम कि वो इंटर मियामी जाने वाला है. भाई 5 जून को जब वो निकल के आया था ऑफिस से, तो उसने खुद पब्लिकली बोला था, होर्गे मेसी ने खुद पब्लिकली बोला था मीडिया से कि बार्सिलोना इज श्योरली एन ऑप्शन एंड माय सन एंड माय सेल्फ एज वेल. हम दोनों चाहते हैं कि हम लोग वापस आए बार्सिलोना में, वही हमारी इच्छा है, वही हमारी प्रायोरिटी है. सो लेट्स सी इफ वी कैन मेक थिंग्स हैपन. बट उसके बाद जो है लापोर्ता बोला कि नहीं भाई 5 जून को तो वो आया था कि वो मियामी जाने वाला है, ये बोलने के लिए आया था. वो क्यों झूठ बोल रहे हो भाई यहाँ पे? और इस ऐसे मोमेंट पे जहाँ पे सब कुछ पब्लिकली एकदम वो है ना डॉक्यूमेंटेड है, तब झूठ बोलने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो मुझे लगता है कि बार्सिलोना, एंड आई एम अ बार्सिलोना सपोर्टर, तुम जर्सी समझ गए होगे जिनको नहीं पता ऑलरेडी. बट भाई मैं अंधभक्त नहीं हूँ, जहाँ पे गलत होगी वहाँ पे चीज कॉल आउट करनी पड़ेगी. एंड यू नेवर ट्रीट अ लेजेंड लाइक दैट इन दिस वे. मतलब तुम्हारे क्लब का सबसे बड़ा लेजेंड है, उसने सर्व करके दिया, 4 चैंपियंस लीग में उसने पार्ट लिया, जो जीते हो तुम लोग 5 में से, उसको ऐसे ट्रीट करते हैं, वो भी 2 बार. तो क्लियरली शोज कि यार बहुत द डार्क शेड्स हैं लापोर्ता में. मैं हमेशा से डूबियस था इस चीज को लेके. मतलब कई लोग का ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि लापोर्ता को पहले से पता था वंस अगेन कि मेसी को साइन नहीं करेंगे, बट मेसी का नाम लेके इसे तेबा से वायबिलिटी प्लान को साइन करवा लिया, और वायबिलिटी प्लान साइन हो गया तब वो बाकी साइनिंग्स कर लेगा. पता है ये काइंड ऑफ चीजें प्रूव हो
जाती है, क्योंकि मेसी ने ये भी चीज कही थी अपने इंटरव्यू में कि भाई वायबिलिटी प्लान अप्रूव होने के बाद भी बार्सिलोना को ऐसी काफी चीजें और करनी थी जो कि उन्होंने अभी तक करी नहीं थी। सो इट्स नॉट ओनली अप टू ला लीगा, बार्सो खुद भी ऐसे काफी सारे एक्शंस करने थे जिससे वो मेसी को साइन कर सके, जो कि उन्होंने नहीं करे थे। ऑल्सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉल आउट चावी एंड द बोर्ड, दोनों को मिला के ही करेंगे, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होने से पहले इन लोगों ने ये चीज कह दी थी कि भाई हमारी तरफ से चीजें हो चुकी हैं, अब द बॉल इज इन मेसीज कोर्ट, उसे आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आया तो उसका मन नहीं आने का। यार कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ नहीं, आप बोलते रहो ऐसी चीजें, क्या मतलब है इसका? और मतलब ये तो तुम लोगों को याद होगा सीजन के स्टार्टिंग में एक जो है लपोता ने इंटरव्यू दिया था कि आई ओव इट टू मेसी, आई वाज नॉट हैप्पी इन द वे ही डिपार्टेड फ्रॉम द क्लब, आई ओव इट टू हिम कि वो वापस आए। ये सीजन के स्टार्टिंग से चल रहा है ड्रामा। पब्लिकली क्यों बोला? अगर तुम्हें बस की नहीं थी करने के लिए। एक बेटर सिचुएशन वुड हैव बीन फॉर ऑल द फैंस, हम जितने फैंस जो डिसअपॉइंटेड है, बेटर ये होता ना तुम खुद से पूछना कि लपोता जो है वुड हैव बीन साइलेंट अबाउट दिस, वुड नॉट हैव मेड दिस थिंग सच अ बिग पब्लिक इशू, एंड फिर अगर वो मेसी को ले आता, इट वुड हैव बीन सच अ गुड सरप्राइज, इतनी अच्छी एंडिंग मिलती हर फैन को, एक क्लोजर मिल जाता हर पार्टी को यहाँ पर। बट पूरे टाइम बकवास करके फिर उसको एग्जीक्यूट ना करना, वो तो और बुरा है यार। तो वो करने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? और यहाँ पे मैं चावी का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ उसके मैनेजमेंट का, बट ये बोलने की कभी जरूरत नहीं थी कि इट इज अपॉन मेसी, वो खुद डिसाइड करेगा, हमारी तरफ से पूरा है। भाई तुम ऑफर तो कर नहीं सकते कुछ, क्या जरूरत थी बोलने के लिए? चुप रहते इससे अच्छा। तो आई थिंक बार्सा ने तो बहुत बुरी तरीके से हैंडल किया सिचुएशन को, एंड आई विल डेफिनेटली कॉल देम आउट फॉर ऑल द लाइज, फॉर ऑल द फॉल्स होप्स दैट दे मेड, एंड इससे लेसन लेना चाहिए भाई, आगे जाके किसी भी फ्यूचर इलेवन के साथ ऐसा बिहेवियर मत करना भाई कभी भी। बट यहाँ से चलते हैं अपने लास्ट पार्ट में वीडियो के, विच इज द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटर मायामी एंड एमएलएस इन जनरल। उनके लिए तो भाई ये सोने पे सुहागा भाई, इससे बड़ा कैश तुम्हें हिस्ट्री में नहीं मिल सकता था। बेकम आके खेला हुआ है, ज़्लाटन आके खेला हुआ है, कई सारे बड़े प्लेयर्स आए, लैम्पार्ड आया हुआ है, इट डजंट गेट बिगर देन दिस। मेसी कमिंग टू मायामी, भाई सॉकर को मतलब वो इंट्रोड्यूस करा रहा है फुटबॉलिंग कल्चर से, बहुत बड़ा नैरेटिव होने वाला है, और मतलब इसका इफेक्ट जो है ना इमीडिएटली दिख रहा है। इंटर मायामी के सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आई थिंक पहले दिन के अंदर ही 1 मिनट से 5 मिनट फॉलोअर्स हो गए थे, 5x ग्रोथ हो चुकी है। सारे टिकट्स फॉर द रिमेंडर ऑफ द सीजन सोल्ड आउट ऑलरेडी, टिकट प्राइसेस इंक्रीजिंग, मतलब मल्टीपल फोल्ड्स, एक्सपोनेंशियली टिकट प्राइस बढ़ चुका है उनका। दे आर इवन प्लानिंग टू मूव आउट टू अ बिगर स्टेडियम, मे बी ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि भाई 18,000 की कैपेसिटी है वहां पर। तो ऑल्सो अगर तुम लोग चाहते हो कि हम इंटर मायामी के ऊपर एक वीडियो बनाए जहां पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकें कि भाई क्या उनकी हिस्ट्री है, क्या राइवल्स हैं, अपना न्यू कल्चर कौन सा है, हाँ अपना मतलब जो नया हमारा सपोर्टिंग क्लब होने वाला है सब लोगों का, सारे मेसी फैंस का। अगर इफ यू वांट अस टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, कमेंट करके जरूर बताना हम लोगों को। बट हाँ भाई मायामी के लिए अ वेरी बिग डील फॉर दिस। अगर हम उससे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स की बात करें भाई, वो कैसा लग रहा है अभी? सबसे पहली बात तो यह है कि ऑब्वियसली अल हिलाल ने जो ऑफर किया था शायद उतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट स्टिल इट्स अ ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 चीजें दी गई हैं। सबसे पहले तो है कि मेसी को पार्ट ओनरशिप मिल सकती है इन द इंटर मायामी क्लब, जो है उसका पार्ट ओनरशिप मिल सकती है मेसी को, तो प्रॉब्ली मिल भी जाएगी इसका, क्योंकि उसने कहा है कि वो शायद ओन करेगा क्लब को। सेकंड इज कि एप्पल टीवी पे बाय द वे एमएलएस स्ट्रीम होता है, तो उसका जो स्ट्रीमिंग पास लेंगे लोग एमएलएस को देखने के लिए, उसका भी एक कट मिलने वाला है मेसी को। एंड एडिडास स्पॉन्सर करता है भाई इंटर मायामी किड्स को, तो मेसी बीइंग द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास, तो उसका भी थोड़ा कट मिलने वाला है। तो इन ऑल काफी बड़ी डील होने वाली है। एक जो प्रॉपर सैलरी चीज आई है, ये सब अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया, क्योंकि एज थिंग्स स्टैंड राइट नाउ अभी भी एमएलएस का सीजन चल रहा है, तो जैसे खत्म होगा उसके बाद नोन हो जाएगा। मतलब यहीं पे सबसे बड़ा कैच है, फर्स्ट देखो 3 साल का बोल रहे हैं शायद कॉन्ट्रैक्ट, बट ये कितने साल का होने वाला और कितने सैलरी मिलने वाली है किसी को नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक 100% साइन हुआ ही नहीं है। डिस्पाइट सो मेनी पब्लिक इंटरव्यूज एंड स्टफ लाइक दैट, इंटर मायामी ने भी ऑफिशियल कर दिया है, डील अभी तक साइन हुई ही नहीं है। पॉसिबली बिकॉज अभी उनका सीजन चल रहा है फर्स्टली, और सेकंडली टिल आई थिंक द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर टिल द लास्ट वीक ऑफ जून मेसी इज स्टिल अ पीएसजी प्लेयर, अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। तो जब ट्रांसफर विंडो शुरू होगी ऑफिशियली तभी वो जा पाएगा मायामी में। बट गिवन कि उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, दिस जस्ट अगेन गोज ऑन टू शो कि उसको एक क्लियर हेड के साथ जाना था अपनी वेकेशन पे अपनी फैमिली के साथ, टाइम तक वेट नहीं करना था, फालतू में चीजें पोस्टपोन नहीं करनी थी। बिकॉज एज ही सेड बिफोर एज वेल, अगर अपनी फैमिली को बोलता कि भाई नहीं यार हम लोग जा रहे बात सुना, फिर वो वहां पे जाता और बाय चांस सिचुएशन फिर से फॉर्मलाइज नहीं हो पाती, तो क्या बोलता फैमिली को, बच्चों को क्या बोलता अपने बाप उन्हें ट्रॉमेटाइज करेगा ऐसे। तो भाई एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर ही हैज टू प्रायोरिटाइज हिज फैमिली। और भाई यहाँ पे ऐसे भी एक न्यूज है कि शायद हर साल के एंड पे वो फ्री में लीव कर सकता है। ये भी अभी कुछ कंफर्म नहीं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट अभी तक निकल के आया ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कई लोग सपने देखेंगे क्या मतलब वो बारसा जा सकता है, क्या वो लोन डील हो सकती है। आई थिंक आफ्टर दिस पब्लिक इंटरव्यू वो शायद नहीं होने वाला है, चैप्टर इज क्लोज। मे बी ही कैन कम बैक फॉर 1 मैच, फॉर 1 फेयरवेल मैच, ऐसी एक फ्रेंडली मैच हो सकता है, ताकि वो कैंप रू में जो है वो सब लोगों को एड्रेस कर पाए। बट वो कैंप रू वाला सीन भी 2 साल तक तो हो ही नहीं सकता मोस्टली, क्योंकि वो रेनोवेशन में जा रहा है। तो कब होगा ये बहुत टाइम है, इन नियर फ्यूचर तो नहीं होने वाला। बट ऑल आई कैन से इज कि अ वेरी सैड डे फॉर ऑल द बार्सा फैंस, फॉर ऑल द मेसी फैंस। अब भाई लेट्स सपोर्ट हिम एंड लेट्स एंजॉय हिम इन हिज लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दो। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या इंटर मायामी के मैचेस देखने वाले हैं। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो मैं वहां पे भी चेक कर लो। एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।